बुराड़ी है उसके लिए कार्य करेंगे। मैं फिर भी आपको आपके माध्यम से एक बात और कहना चाह रहा हूँ। जो बुराड़ी विधानसभा इस टाइम असुविधा के लिए परेशान है या इतनी दिक्कतें आ रही हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और उसका असर आपको देखने को मिल भी रहा होगा। अब ये लोग जब हम उसका कुछ भी हम मान लो मुद्दा उठाते हैं तो ये उसके काम करने के लिए भागते हैं, तो उसका असर दिख रहा है। हम जितने भी काम बुराड़ी विधानसभा के होने हैं उनको लेकर के हम आंदोलन भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जहां भी हमें जाना होगा वहां जाएंगे ताकि इस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए काम हो सके। मुद्दा कहाँ मिल गया? इधर शुरू से भ्रष्टाचार ये मुद्दा आपका मिला 11 साल हो गए बाबा, अब कहाँ आज कहाँ मिला? ये तो मैं इतने दिन से कह रहा हूँ भ्रष्टाचार ये, लेकिन आज इन्होंने खुद ही कबूल लिया ये दिखा करके कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार इनकी है। तो कांग्रेस की सरकार छोड़ना है कि मुद्दा उन्होंने दे दिया, वो तो खुद ही भ्रष्टाचारी है। हम तो इतने दिन से कह रहे हैं। कार्यकर्ता भाग चुके हैं, जिनका जमीन जिंदा था वो चले गए। उन्होंने कहा ये भ्रष्टाचारी हैं, इनसे जो है जान छूट गई, हमने तो गलत कान पकड़ते हैं हम लोग कि हमारे से इतनी बड़ी गलती हो गई जो हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया और उसका समर्थन किया। अब जो संजीव झा के साथ लगे हुए हैं वो अपने लालच के वशीभूत लगे हुए हैं, जो कि उनको संजीव झा तनख्वाह देते हैं। पहले सरकार से तनख्वाह देते थे, एलजी साहब ने वो तनख्वाहें रोक दी। अब जितने भी उनके साथ घूम रहे हैं गलियों में वो सिर्फ अपने लालच के वशीभूत घूम रहे हैं, उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। और दूसरी बात ये कहूँगा, जो उनके साथ अपने लालच के लिए हाथ जोड़ के विनती करूँगा उन लोगों से जो अपने स्वार्थ और लालच के लिए संजीव झा के साथ घूम रहे हैं, कम से कम बुराड़ी विधानसभा के बारे में सोचें और अपना लालच त्यागें। और मैं बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा उन लोगों को, अपने ज़मीर को जगाएं और अपने मन की माने, अपने मन की बात माने। अब उसमें मैं नाम लेना नहीं चाहता, खुली धांधली चल रही है। जो डिपार्टमेंट संभाल रहा है वो पैसे वो भ्रष्टाचार किस तरह से डिपार्टमेंट लाइसेंस दिया गया है। कोई भी काम आप फोन करिए विधायक के ऑफिस में तो वो फ़ोन आएगा, तो अब आप कहेंगे कि हमें ये समस्या है, मान लो सीवर की है, रोड की है, तो वो फ़ोन करेंगे तो वो कहेंगे आप हमने ये जो विभाग है उनको दे रखा है उनसे बात कीजिए। बिजली का है, हमने ये विभाग उनको दे रखा है, नाम नहीं कहना चाहता, वो उनको फ़ोन कीजिए। तो भ्रष्टाचार के शाखाएँ इतनी बड़ी हो चुकी हैं, वो अलग अलग शाखाएँ इतनी बड़ी हो चुकी हैं, इतना भ्रष्टाचार बुराड़ी में हो चुका है। बुराड़ी भ्रष्टाचार के कारण आज कहा चुकी है और विनाश की तरफ जो है बुराड़ी बढ़ रही है। कोई विकास नहीं हो रहा है, लूटा जा रहा है। बुराड़ी को लूटने से बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। जल बोर्ड में भी भ्रष्टाचार है काफ़ी, आप देख रहे होंगे लोग गंदगी। फिर देखिए जल बोर्ड की दो समस्याएं हैं। जल बोर्ड जो गंदा पानी है, बिल्कुल जो लाइनें टूटी पड़ी हैं, ये जो काम हो रहे हैं सीवर वाले भी ये बिल्कुल बेकार हैं। 7-8 फीट नीचे गहरे हैं, उनका पानी कहीं नहीं निकलेगा। वो सिर्फ पैसे, पब्लिक की पैसे की बर्बादी है और कुछ नहीं है। सब वो दब जाएंगे। जब तक मेन रोड का सीवर का काम पूरा नहीं होगा तब तक वो कनेक्ट नहीं होंगे। कनेक्ट जब होंगे जब वो मेन रोड वाला सीवर बन जाएगा। आनंद फानंद में वो सीवर बंद कर दिया गया, उसकी जवाबदेही किसकी है? वो पैसे खराब गए ना। जो मेन रोड पे सीवर का काम पूरा होना था वो बंद कर दिया गया, उसको वहीं बंद कर दिया गया है। वो पैसा जनता का था, वो बेकार गया। इसमें भी भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। देखिए ये नाकामियों का एक जो है बहाना, अभी एलजी की बढ़ाई गई है पावर। मेरे ख्याल से हफ्ते या 10 दिन हुए होंगे कि एलजी की पावर 3 गुना कर दी गई है। 11 साल से तो इनकी सरकार थी, तब से ये काम क्यों नहीं हुए इनके? अगर पावर ये कहते हैं एलजी काम नहीं करने दे रहा, क्या कारण है क्यों नहीं करने दे रहे हैं? कुछ तो कारण होगा। सरकार बीजेपी की थी और दिल्ली में शीला जी की सरकार थी, काम तब भी होते थे। एलजी किसके अंडर थे? केंद्र सरकार बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और शीला जी मुख्यमंत्री थी दिल्ली प्रदेश की, तब भी काम होते थे। तब तो किसी को एलजी का नाम तक नहीं मालूम कौन एलजी है। शीला जी पे कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं, क्या इनकी जांच होनी चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ये इतनी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अन्ना जी ने आंदोलन किया, उस आंदोलन से निकली हुई ये पार्टी है। ये आए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे और शीला जी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया, ये उन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन देखिए भगवान की वो देखिए कि शीला जी तो जेल नहीं गई,
लेकिन झूठे आरोप लगाने वाले ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल और इनके मंत्री, जो कि आज भी जेल में पड़े हुए हैं। तो ये आप देख लीजिए कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन बेईमान है, कौन चोर है। ठीक है, ठीक। आप लोग प्रदर्शन किया है और कहा है कि एसडीएम के कार्यालय में भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। मैं इतने दिन से कह रहा हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी वाले इतने भ्रष्टाचारी हैं, इतने चालाक हैं, चतुर हैं। मैं इतने दिन से कह रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा था, लेकिन आज इन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार हो रहा है। तब 11 साल से इनकी सरकार चल रही है, तब को इनसे नहीं दिख रहा कि भ्रष्टाचार हो रहा नहीं हो रहा है। और आप देखिए, आप कितनी बड़ी विडंबना है कि अपनी सरकार के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो लड़े हुए भी प्रत्याशी हैं, उसमें जो लड़े हैं वो अपनी सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी भविष्य में हुआ है कि किसी ने, कार्यकर्ता ने या जो प्रतिनिधि हैं, वो अपनी सरकार के खिलाफ ही भ्रष्टाचार का वो आंदोलन करना चाह रहे हैं? देखिए, एसडीएम कार्यालय पर जो आरोप लगाया है आरडब्ल्यूए के, देखिए जितने भी वहाँ लोग हैं, जितने भी वहाँ लोग नौकरी कर रहे हैं, सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भ्रष्टाचार अगर कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी जो भ्रष्टाचारी हैं या जो भी हैं कार्यकर्ता, तो आम आदमी पार्टी के हैं। वो अब वो लगाई किसने है? आम आदमी पार्टी ने। वो खुद ही कार्यकर्ता ही उनका भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सबको अलग अलग ड्यूटी दी गई है, रेवेन्यू की अलग दी गई है, फ्लड डिपार्टमेंट को अलग दी गई है, बिजली की अलग दी गई है, रोड की अलग दी गई है। तो ये कौन है? इनके प्रतिनिधि तो इन्हीं के हैं। जो भ्रष्टाचारी हैं वो कौन है? आम आदमी पार्टी के हैं। लेकिन इतने दिन पता चला इनको कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग परेशान, जनता इतनी परेशान है क्षेत्र की, आज उनको याद आई है। मैं तो ये कहूँगा, ये बहुत आज बढ़िया दिन है बुराड़ी विधानसभा के लिए कि खुद भ्रष्टाचारी मान गए कि हाँ जी, भ्रष्टाचार हम लोग कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इतने दिन से मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ, धरना कर रहा हूँ, इसीलिए तो कर रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचारी हैं। ये तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचारी के साथ साथ ये दबंग भी हैं। ये मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। और जो आज ये प्रदर्शन बता रहे हैं, उसमें मात्र 3 जो आरडब्ल्यूए के प्रधान आए हैं, जो कि वो खुद आम आदमी समर्थक पार्टी के समर्थक हैं, जिसमें कि वो 3 ही प्रधान इन्हीं के हैं। हमने जो प्रदर्शन किया था बिजली के खिलाफ, हमने जितने भी प्रधान थे आरडब्ल्यूए फेडरेशन के बैनर तले हमने वो करा था धरना प्रदर्शन। हमने सभी प्रधानों को आह्वान किया कि आप आइए और विधानसभा की जो ये समस्या है बुराड़ी में, सबसे ज़्यादा बिजली की और पानी की और रोड की जो जाम की समस्या है, इसके लिए हम खिलाफ प्रदर्शन करेंगे एमएलए के। बोले नहीं कि हम तो अपने एमएलए के खिलाफ नहीं जाएंगे। अरे फिर तुम प्रतिनिधित्व किसकी का, जिस कॉलोनी का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जब आप अपनी उस समस्या का समाधान करने के लिए कोई धरना या प्रदर्शन कुछ नहीं करेंगे, तो आप किस बेस पे आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कॉलोनी का? कम से कम आपका दायित्व बनता है अपने क्षेत्र के लिए, विधानसभा बुराड़ी के लिए हर आदमी का वो कर्तव्य बनता है कि वो लड़ाई लड़े अपने क्षेत्र के विकास के लिए या उसकी समस्याओं को लेकर के। जी शिकायत तो हम इतने दिन से अपने फेडरेशन की लेटर का बहुत लेटर लिख चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनने वाला कोई है नहीं। सरकार इनकी, एसडीएम इनका, सब कुछ इनका, डिपार्टमेंट इनका, और आंदोलन कर रही है अपनी सरकार के खिलाफ। अरे ये कहाँ का तरीका है? अपनी सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब आप बिल्कुल निष्क्रिय हैं, निकम्मे हैं। इस आधार पे, इस नैतिकता के आधार पे ये राजधर्म बनता है विधायक संजीव झा का कि वो आज ही अपना इस्तीफा दे अपनी नाकामियों को देखते हुए।